अगर हम इंडियन हिस्ट्री को सिर्फ किंग्स और वॉर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ मिस हो जाती है, जो है ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी का सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है अरावली रेंज। अरावली कोई नॉर्मल पहाड़ी नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुराने माउंटेन सिस्टम में से एक है। इतनी पुरानी कि जब हिमालयाज का नामो निशान भी नहीं था, तब अरावली ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरावली ने सिर्फ जमीन की शेप नहीं बनाई, बल्कि अरावली ने भारत को प्रोटेक्ट किया है। क्लाइमेट से लेकर सिविलाइजेशन तक, डेजर्ट से लेकर इन्वेजन तक और राजपूताना से लेकर दिल्ली तक, हर जगह अरावली का रोल एक शील्ड जैसा रहा है। अरावली का जन्म आज से लगभग 3 बिलियन साल पहले प्रीकैम्ब्रियन एरा में हुआ था। सोचो, जब धरती अभी स्टेबल भी नहीं थी, जब कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हो रहे थे, तब अरावली ऑलरेडी खड़ी थी। एक टाइम पे अरावली भी बहुत ऊंची माउंटेन थी, लेकिन करोड़ों साल की इरोजन से वो धीरे धीरे घिस गई। इसीलिए आज अरावली हिमालय जैसी ऊंची नहीं दिखती। लेकिन हिस्ट्री में पावर हमेशा हाइट से नहीं आती, पोजीशन से आती है। और अरावली की पोजीशन भारत के लिए एकदम परफेक्ट है। माउंटेन से सिर्फ पत्थर नहीं होती, वो पानी का सिस्टम होती है। अरावली से कई इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं, जैसे लूनी, बनास, साबरमती और कई सीजनल रिवर्स। एंशिएंट टाइम में जब फॉरेस्ट डेंस थे, तब अरावली एक नेचुरल स्पॉन्ज की तरह काम करती थी। जब भी बारिश होती थी तो उसका पानी मिट्टी और रॉक्स में स्टोर हो जाता था, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था और इसी से रिवर्स फ्लो करती थी। इस सिस्टम की वजह से ही एंशिएंट सिटीज बन पाई। हड़प्पन सिविलाइजेशन को कॉपर और वाटर दोनों मिले और राजस्थान बिल्कुल डेड लैंड नहीं बना। और आज जब माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो ये शील्ड टूट रहा है और इसका रिजल्ट हम देख ही रहे हैं। पहले अरावली थार डेजर्ट की ड्राई विंड्स को स्लो करती थी। अब माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन के बाद ये बैरियर वीक हो गया है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि डेजर्ट विंड्स डायरेक्टली ईस्ट की तरफ जा रही है। राजस्थान का फर्टाइल एरिया ड्राई होता जा रहा है। हरियाणा और दिल्ली के पास डेजर्ट लाइक कंडीशंस बढ़ रही है। इसलिए आज हम डस्ट स्टॉर्म्स और हीट वेव्स ज्यादा देख रहे हैं। अरावली पहले एक नेचुरल वाटर स्टोरेज सिस्टम थी, जो रेन को होल्ड करती थी। पर अब फॉरेस्ट कट गए, माइनिंग से रॉक टूट गए। इसका रिजल्ट ये रहा कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम हो गया, रिवर्स सीजनल हो गई, वेल्स और हैंडपंप सूखने लगी। इसलिए राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में वाटर स्कैरसिटी नॉर्मल हो गई है। पहले अरावली हीट को अब्सॉर्ब करती थी, क्लाइमेट को बैलेंस करती थी, पर अब ओपन लैंड, कंक्रीट, माइनिंग पिट्स से रिजल्ट ये रहा कि समर्स ज्यादा होती जा रही है, विंटर्स अनप्रेडिक्टेबल हो गए, हीट वेव्स पहले से ज्यादा डेंजरस हो गई है। अरावली जब स्ट्रॉन्ग थी, तब रेन वाटर धीरे धीरे अब्सॉर्ब होता था, पर अब पानी रुकता नहीं है और एक साथ बह जाता है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कभी बाढ़ आ जाती है, कभी एकदम सूखा पड़ जाता है। इसलिए क्लाइमेट अनस्टेबल हो गया है। पहले एनिमल्स, बर्ड्स, लोकल ट्राइब्स, मेडिसिनल प्लांट्स सब अरावली के फॉरेस्ट्स पर डिपेंड करते थे। पर अब वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स टूट गए हैं, एनिमल सिटीज की तरफ आने लगे हैं और ह्यूमन एनिमल्स कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। तो ये सिर्फ नेचर का लॉस नहीं है, ह्यूमन सेफ्टी का भी इश्यू है। अरावली दिल्ली के लिए एक नेचुरल पॉल्यूशन फिल्टर थी, पर अब डस्ट डायरेक्टली एनसीआर में आती है, ट्रीज कम हो गए हैं और कंस्ट्रक्शन ज्यादा बढ़ गया है। इसके रिजल्ट से दिल्ली में सीवियर एयर पोल्यूशन का इश्यू हो गया है। स्मोक बढ़ने लगी है और लोगों में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बढ़ रही है और पोल्यूशन से डेथ्स हो रही है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं दिल्ली को बचाने के लिए अरावली का बचना जरूरी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन सिर्फ इंडस रिवर की वजह से नहीं बनी। हड़प्पा के लोग अरावली रीजन में कॉपर माइनिंग करते थे और जिसका यूज वे टूल्स, वेपन्स और ऑर्नामेंट्स बनाने में करते थे। इसका मतलब ये है कि अरावली उस सिविलाइजेशन के इकोनॉमी का बेस भी थी, ट्रेड रोड्स का पार्ट भी थी और रिसोर्सेज का सोर्स भी। अरावली की वजह से सिविलाइजेशन सिर्फ जिंदा नहीं रही, बल्कि ग्रो भी हुई, क्योंकि अरावली उसके पीछे एक शील्ड बनकर खड़ी थी। इंडिया पर मैक्सिमम इन्वेजन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से हुए और अरावली वहीं पे खड़ी थी। मेडिवियन आर्मीज अपने राजा या सुल्तान के लिए लड़ा करती थी। वो कैवेलरी पर डिपेंड करती थी, यानी वो घुड़सवारी पे लड़ने वाले सोल्जर थे। एलिफेंट्स भी यूज करते थे और इस वजह से सप्लाई लाइंस लंबी होती थी।
अरावली के नैरो पासेज, रॉकी हिल्स और फॉरेस्ट, इन सब ने इन्वेडर्स को स्लो, वीक और वल्नरेबल बना दिया। इसलिए कोई भी एम्पायर राजस्थान को इजीली कॉन्कर नहीं कर पाया, या कहें कि एक ही बार में कंट्रोल नहीं ले पाया। आज अरावली माइनिंग से कट हो रही है, फॉरेस्ट लूज कर रही है और सिटीज की प्रेशर में है। और इसका रिजल्ट ये रहा कि डेजर्ट फास्ट स्प्रेड हो रहा है, वाटर क्राइसिस बढ़ रहा है और क्लाइमेट एक्सट्रीम हो रहा है। हिस्ट्री हमें वार्न कर रही है। अरावली ऊंची नहीं है, लेकिन ये भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शील्ड रही है, और अगर ये खत्म हो गई तो फिर भारत में और भी समस्याएं बढ़ सकती हैं।